आज का टॉपिक हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे कि हिंदी में हम वर्तमान पूर्णकाल कहते हैं, इसकी पहचान के विषय में हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि भाई पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है मेरे भाई, पहचान हमने आपको बताया ही है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे हिंदी का जो वाक्य होगा उसके अंत में आपको हा मिलेगा, ये आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का है और प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? हा होती है। जो परफेक्ट की पहचान होती है, बड़ा सिंपल सी बात है कि ना तो आपको वहाँ पे हिंदी वाक्य अंत में ता मिलेगा और ना ही आपको रहा मिलेगा। ता और रहा के अलावा अगर कोई दूसरे शब्द या अक्षर मिलते हैं तो वो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। ठीक, और हा तो आपका मिलना ही मिलना है चूंकि ये प्रेजेंट का है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने आपको बताया था, जो आपका टेंस से रिलेटेड पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे, कंटिन्यूअस को पहचानेंगे, परफेक्ट को पहचानेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे। इन सब चीज़ों के विषय में आपको बताया जा चुका है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? या तो हम हैज़ का यूज करते हैं या फिर हम हैव का यूज करते हैं। हैज़ का यूज जो करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं और हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपका ही अगर होगा सब्जेक्ट के रूप में तो आप हैज़ लगाएंगे, अगर शी होगा तो भी आप हैज़ लगाएंगे, अगर इट होगा तो भी आप हैज़ लगाएंगे, अगर किसी का नाम है तो भी आप किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे? हैज़ का यूज करेंगे। हैव भाई किसके साथ लगता है? अगर आपका सब्जेक्ट आई है या वी है या यू है या दे है या फिर दो या अधिक नाम है, दो या अधिक नाम है तो हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करते हैं। किसका यूज करेंगे? हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज आप करते हैं। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वर्तमान पूर्ण कहते हैं, वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्य का सबसे अंतिम जो अक्षर होगा वो आपका हा होगा, उसके पहले ना तो आपको ता मिलेगा और ना ही आपको रहा मिलेगा। इसके अलावा आपको दूसरे शब्द, चाहे जो भी दूसरे शब्द या अक्षर मिलते हैं वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान कराएंगे। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि भाई हेल्पिंग वर्ब के रूप में किन चीज़ों का हम यूज करते हैं, किन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो मुझे पता चला कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं। हैज़ का यूज किसके साथ करते हैं? अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या नेम होता है तो आप हैज़ का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या दो या अधिक नाम होता है तो आप किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। इतना तो हो गया हम लोगों का। चले हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन वर्ब क्या होता है भाई? जो मुख्य क्रिया होगी आपकी उसकी हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। जैसा हमने पढ़ा कि इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, कंटिन्यूअस में हम फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और परफेक्ट में किस फॉर्म का यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सिर्फ इतनी ही चीज़ों को जानना जरूरी है आपके लिए। आपको पता है, आप सब्जेक्ट पहचानना जानते हैं कि जब किसी भी वाक्य में आप कौन प्रश्न करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिलेगा। किसी भी वाक्य में आप क्या प्रश्न करेंगे? कौन। तो कौन की जगह पर उत्तर के रूप में जो भी शब्द मिलेगा वो आपको सब्जेक्ट होगा, ये आपको पता ही है। अब जो मेन वर्ब होगा ये भी आप पहचानना जानते हैं। देखिए परफेक्ट में क्या होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, अगर आपका चूकी है, क्या है? चूका, लास्ट में चूका है तो उसके पहले जो भी शब्द होगा वो आपका मेन वर्ब होगा। वो चूका है के पहले जो भी शब्द आपको होगा मिलेगा वो आपका मेन वर्ब होगा। अगर मान लीजिए चूका है नहीं मिलता, चूंकि आपको पता ही है कि भाई चूका ही अगर मिलता तो मैं हा के पहले चूका ही ना लिखा देता, भाई चूका है, चूकी है, ये सब ना लिखा देता। तो ऐसा यहाँ परफेक्ट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये सेंटेंस मेरा किसका है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से कर ले जाएंगे सेंटेंसों को। अगर फिर मेन वर्ब या तो फिर आपको या मिलेगा, क्या मिलेगा? या। वो भी कहाँ या मिलेगा?
हा के पहले अगर किसी शब्द में आपको या मिलता है तो आप समझिएगा कि यही शब्द जिसमें या है वही आपका क्या होगा, मेन वर्ब होगा। और बाकी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इनसे भी अलग होंगे। तो इतना आपको पता ही, अगर आप मेन वर्ब पढ़े होंगे, मेन वर्ब को आपने तैयार करा होगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा शब्द आपका मेन वर्ब है। या फिर भाई जो आप काम कर रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि वही आपका मेन वर्ब होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पहले रूल्स के जो आपका पहला रूल है वो अफर्मेटिव है, हम अफर्मेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। दूसरे नंबर पर मुझे हैज़ या हैव लगाना है। क्या लगाना है, हैज़ या हैव लगाना है। तीसरे नंबर पर मुझे क्या लिखना है, जो मेरी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगा देनी है। चौथे नंबर पर मुझे क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है। ठीक, सबसे पहले नंबर पर मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पर हैज़ या हैव, कब, जब आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस का हो। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है। ठीक, चलिए जैसे वे किताब लिख चुके हैं, वे किताब लिख चुके हैं, वे किताब लिख चुके हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट की पहचान आप जानते हैं, कौन किताब लिख चुका है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। क्या होती है, दे। दूसरे नंबर पर आपको हैज़ या हैव लगाना है। तो आपको पता है दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ आप किसका यूज करते हैं, हैव का। आपने क्या लिख दिया, दे हैव। तीसरे नंबर पर मेन वर्ब लगानी है आपको। मेन वर्ब लिखना है आपका, जो आप भाई काम कर रहे हैं वो लिखने का काम कर रहे हैं ना। तो राइट होता है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन होता है। क्या होता है, रिटेन। दे हैव रिटेन। उसके बाद अदर वर्ड में आपका एक शब्द बच रहा है, किताब। किताब की अंग्रेजी क्या होती है, बुक। तो आपका क्या हो गया ट्रांसलेशन, दे हैव रिटेन बुक। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। जैसे तुम अपना काम कर चुके हो। तुम अपना काम कर चुके हो। कौन अपना काम कर चुका है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू। क्या होती है, यू के साथ आपका कैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आपको पता है कि भाई सब्जेक्ट आपने लिखा तो आपको हैज़ या हैव लगाना है। यू के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव। आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। तीसरे नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। भाई चुका है कि पहले करना है। करना का क्या होता है, डू, डिड, डन। आपने क्या लिख दिया, यू हैव डन। अपना काम का, भाई अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो अपने के लिए आप योर लगाएंगे और वर्क हो गया। तो आपने क्या लिखा, यू हैव डन योर वर्क। ठीक, समझ में आया। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेगेटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका अफर्मेटिव हो चुका है, हम लोग नेगेटिव को पढ़ते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मेरे भाई, समझते चलिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए नेगेटिव को पढ़ते हैं। नेगेटिव भी सेम है, केवल एक शब्द आपका और बढ़ जाएगा, नॉट। चूँकि यह वाक्य आपका किसका हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, तो केवल क्या बढ़ेगा, नॉट बढ़ेगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। दूसरे नंबर पर क्या लगाना है, हैज़ या हैव लिखना है। तीसरे नंबर पर क्या लिखना है, नॉट लिखना है। चौथे नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, अदर वर्ड लिखना है। ठीक, चलिए आपको पता है कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में आपको ये पहचान मिलती है और उस वाक्य में आपको नहीं शब्द मिलता है तो आप तुरंत पहचानेंगे कि ये वाक्य मेरा नेगेटिव का है, और उसका जो ट्रांसलेशन करना है आपको इस फॉर्मूले के बेस पे करना है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। कि मतलब सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद हैज़ या हैव लिख देना है। तीसरे नंबर पर आपको नहीं जो मिलेगा, नहीं की जगह पे नॉट लगा देना है। चौथे नंबर पर मेन वर्ब लिखना है और पांचवें नंबर पर जो भी शब्द आपके बचते हैं उनका ट्रांसलेशन कर देना है। ठीक, जैसे उसके साथ हम वहाँ नहीं गए हैं। ठीक,
देखिए एक चीज़ और हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदी वाक्य के अंत में मुझे हाँ मिला। अब इस हाँ के पहले ना तो मुझे ता मिला और ना ही मुझे रहा मिला, तो मेरा क्लियर हो गया कि ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और यहाँ पर मुझे नॉट मिला, नहीं मिला, तो मुझे ये कन्फर्म हो गया मेरा कि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव का वाक्य है। तो हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं ट्रांसलेशन करूँगा। तो भाई उसके साथ कौन वहाँ नहीं गया है, हम नहीं गए हैं, तो ये हम आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी के साथ दूसरे नंबर आपको या तो हैज़ लगाना है या तो हैव लगाना है। तो वी के साथ आपको पता है कि क्या लगाएंगे मेरे भाई, हैव लगाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, नॉट किसकी जगह पे, नहीं की जगह पे आपने क्या लिख दिया, नॉट। चौथे नंबर पे क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना आपका मेन वर्ब है, जाना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो एंड गॉन। तो आपने क्या लिखा, दे हैव नॉट गॉन। अब उस जाने का संबंध देखिए, अब आपका जो शब्द बच रहा है, एक वहाँ बच रहा है और एक उसके साथ बच रहा है अदर वर्ड में। अब देखिए, अब आपके दिमाग में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि आपको जरा भी कंफ्यूज ना होइए, यही शब्द आपको बताएगा कि आपको लिखना क्या है। भाई जाने का संबंध कहाँ से है, वहाँ से है, तो क्या लिखेंगे, गॉन टू देयर, गॉन टू देयर कर दिया आपने। फिर उसके साथ का क्या हो जाएगा, विद हिम, क्या हो जाएगा, विद हिम। तो आपका जो ट्रांसलेशन हुआ वो हुआ कि वी हैव नॉट गॉन टू देयर विद हिम। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं, जैसे तुम विद्यालय नहीं गए हो, तुम विद्यालय नहीं गए हो। भाई कौन विद्यालय नहीं गया है, तुम नहीं गए हो। तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। यू के साथ आप कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैव का आपको पता है, यू के साथ आपको हैव लगाना है। आपने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। यू हैव तीसरे नंबर पर, नहीं की जगह पे आपको क्या लिख देना है, नॉट लिख देना है। तो आपका क्या हो गया, यू हैव नॉट। चौथे नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, जाना आपका मेन वर्ब है, जाना का क्या होता है, गो एंड गॉन। ठीक, आपका हो गया यू हैव नॉट गॉन। अब भाई एक ही शब्द बच रहा है विद्यालय, तो आपने क्या लिख दिया, टू स्कूल, क्या लिख दिया, टू स्कूल हो गया। भाई तुम विद्यालय नहीं गए हो, इसका मतलब होता है यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। ओके, चलिए हम लोगों ने अफर्मेटिव और नेगेटिव को पढ़ ही लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे भाई, वो है इंट्रोगेटिव। क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक, अब आपको पता ही है कि भाई इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, जो आपको बताया ही जा चुका है कि भाई नंबर पहला क्या होता है, आपका एचवी टाइप का होता है, कि मतलब हेल्पिंग वर्ब टाइप का, और नंबर जो सेकंड होता है वो किसका होता है, क्यू यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप का। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव के कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, नंबर पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप का और नंबर दूसरा क्वेश्चन वर्ड टाइप का। इन दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर करा दिया गया कि भाई हेल्पिंग वर्ब के वाक्य कौन से होते हैं और क्वेश्चन वर्ड के वाक्य कौन से होते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए आपको ना समझ में आया हो तो फिर वो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक है इसमें है इंट्रोगेटिव में, वो हेल्पिंग वर्ब का है। तो हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब का क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है, हैज़ या हैव। क्या लगाना है, सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, हैज़ या हैव लिखना है। दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट लिखना है। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगती है, चाहे वो सबसे पहले लगानी हो या सब्जेक्ट के बाद लगानी हो या सब्जेक्ट के पहले लगानी हो, आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। ठीक, तीसरे नंबर पर आपको क्या कर देना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। चौथे नंबर पर आपको क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है। और पाँचवें नंबर पर मेरे भाई आपको क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, चलिए हम लोग सेंटेंसेस के माध्यम से समझते हैं, मतलब उसके माध्यम से हम लोग अनुवाद करते हैं। जैसे क्या वे पैसा कमा चुके हैं, क्या वे पैसा कमा चुके हैं। ठीक, आपका सेंटेंस क्या था,
क्या वे पैसा कमा चुके हैं। इसका ट्रांसलेशन करना है आपको। सबसे पहले आपको हैज़ या हैव लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई सब्जेक्ट की पहचान आप जानते हैं, कौन पैसा कमा चुका है, वे के लिए आप क्या लगाएंगे, हैव। क्या लगाएंगे, हैव हो गया। दूसरे नंबर पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, हैव दे हो गया। तीसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। मेन वर्ब क्या है आपका, कमाना। कमाना का अर्न होता है, अर्न का अर्न हो जाएगा, क्या हो गया, अर्न। तो आपका हो गया हैव दे अर्नड। उसके बाद पैसा का क्या हो गया आपका, मनी। तो आपने क्या हो गया आपका ट्रांसलेशन, हैव दे अर्नड मनी। ठीक, चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। क्या वह पत्र लिख चुका है। क्या वह पत्र लिख चुका है। तो सबसे पहले भाई आपको क्या लगाना है, हैज़ या हैव लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन पत्र लिख चुका है, वह का क्या होगा, ही के साथ आप क्या लगाते हैं, ही के साथ मुझे क्या लगाना होता है, हैज़। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैज़ ही। उसके बाद मेन वर्ब आपको लिखना है। भाई लिखना आपका मेन वर्ब है, राइट, रोट, रिटेन। क्या हो गया आपका, हैज़ ही रिटेन लेटर। ओके, आपका क्या हो गया, हैज़ ही रिटेन लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मूला था। हम लोग नेक्स्ट, भाई आपको पता है कि इंट्रोगेटिव के कितने पार्ट्स हैं, 2 हैं। अभी हम लोगों ने पहला पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अगर आपको कहीं पे भी टेंस में कोई दिक्कत होती है, परेशान ना होइएगा। ये तो टेंस के फॉर्मूले हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कि जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि वो आपको तो लगेंगे भाई ट्रांसलेशन तो उनका ही करना है। जितने भी सेंटेंस होंगे, जो भी आप बोलेंगे उनका हम ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं वो टेंस के नियमानुसार नहीं करते हैं। भाई उसमें टेंस का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। टेंस का फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब किसी भी वाक्य में आपको क्या मिलेगा, टाइम और वर्क दोनों मिलेंगे। टाइम और वर्क दोनों मिलेंगे तभी आप टेंस का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। अगर आपका केवल टाइम मिलता है तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेंस का फॉर्मूला, तब तो आप बिल्कुल भी टेंस का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर उनके जो फॉर्मूले हैं, जब जिस दिन आपका ये टॉपिक ख़त्म होगा, थोड़ा लेट वीडियो बनाने में समय लग जा रहा है, आपकी पोस्ट भाई टाइम लग जाता है, 1 हफ्ते 4 दिन 5 दिन बाद आपकी वीडियो पोस्ट हो पाती है। लेकिन मेरी कोशिश अब यही रहेगी कि हर दूसरे तीसरे दिन आप तक वीडियो पहुँचती रहे। ठीक, तो उन सब नियमों को भी हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा ये टेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी जितने भी रूल्स होंगे सारे आपको बताए जाएंगे। कहीं पे भी आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसलेशन की ही बात नहीं है, बल्कि जो भी अदर, जैसे आपका सिंथेसिस है, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वॉइस है, नरेशन है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ, क्वेश्चन वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। ठीक, दूसरे नंबर पर मुझे हैज़ या हैव लगाना होता है। तीसरे नंबर पर हमें क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट लिखना होता है। फिर चौथे नंबर पर मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है। 5वें नंबर पर अदर वर्ड लिखना होता है। 6ठे नंबर पर मुझे क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। सबसे पहले भाई अभी तक हम क्या करते थे, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर प्रश्न करने वाला शब्द हिंदी वाक्य के सबसे प्रारंभ में होता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं। लेकिन वही शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो उसका ट्रांसलेशन करते समय उसकी अंग्रेजी को हमें सबसे पहले लिखना होता है। यही हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड में आपका डिफरेंस है। ठीक, चलिए जैसे नंबर पहला सेंटेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम और श्याम वहाँ क्यों आए हैं।
आपने क्या सेंटेंस लिखा, राम और श्याम वहाँ क्यों आए हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, मतलब जो भी शब्द आपसे प्रश्न कर रहा है उसकी अंग्रेजी मुझे सबसे पहले लिख देनी है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द प्रश्न कर रहा है, क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। आपने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। दूसरे नंबर पर आपको क्या लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है। क्या लिखना है, हैज़ या हैव। आपको पता है, मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब का जब भी आप यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है भाई, कौन वहाँ आए हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दो नाम हो गए। आपको पता है, मैंने आपको बताया कि अगर दो या अधिक नाम होते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका यूज़ करते हैं, हैव का यूज़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, हैव, वाई हैव। तीसरे नंबर पर राम एंड श्याम, वाई हैव राम एंड श्याम आए हैं। आना का बेटा क्या होता है, कम केम कम। वाई हैव राम एंड श्याम कम। अब भाई एक ही शब्द की ओर बच रहा है आपका वहाँ, वहाँ का क्या होता है, देयर। तो आपका जो ट्रांसलेशन हुआ वो क्या हुआ, वाई हैव राम एंड श्याम कम देयर, वहाँ क्यों आए हैं। ठीक, चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देख लेते हैं। जैसे तुमने मुझे क्यों मारा है, तुमने मुझे क्यों मारा है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों। क्यों का क्या होगा, वाई। क्या होगा, वाई हो गया। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, हैज़ या हैव लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई कौन मुझे मारा है, तुमने मुझे मारा है। तुमने के लिए क्या आपका क्या लगाएंगे आप, वाई हैव। भाई यू होगा आपका सब्जेक्ट, यू के लिए आप क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो आपका क्या हो गया, वाई हैव यू। उसके बाद मारना का आपका क्या होगा भाई, बीटेन। क्या होगा, बीटेन। वाई हैव यू बीटेन। मुझे का क्या होता है, मी। मुझे का क्या होता है, मी। तो आपका क्या हो गया ट्रांसलेशन, वाई हैव यू बीटेन मी। ओके, चलिए अब हम लोग परफेक्ट के लास्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। परफेक्ट का लास्ट टॉपिक आपका क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव के दो पार्ट्स हैं, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड। सेम उसी तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी दो पार्ट्स है। नंबर पहला हेल्पिंग वर्ब और नंबर दूसरा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ना है। दोनों में केवल एक वर्ड्स आपका बढ़ेगा, नॉट। इंट्रोगेटिव का जो फॉर्मूला होता है सेम वही फॉर्मूला होगा, केवल आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। वो कहाँ लगाना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चलिए हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, हैज़ या हैव। क्या लिखना होता है, हैज़ या हैव। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, तीसरे नंबर पे आपको क्या लिखना है, नॉट। सबसे पहले आप हैज़ या हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक, फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख लिया कि भाई अगर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, हेल्पिंग वर्ब का है, तो सबसे पहले मुझे हैज़ या हैव लगाना है, दूसरे नंबर पर मुझे सब्जेक्ट लिखना है, तीसरे नंबर पर नॉट लिखना है, चौथे नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और पाँचवें नंबर पर मुझे जो भी शब्द बचते हैं उनका ट्रांसलेशन करना है, और एट लास्ट मुझे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे क्या उसने भारत का मानचित्र, क्या उसने भारत का मानचित्र नहीं बनाया है, नहीं बनाया है। ध्यान दीजिए,
सबसे पहले आपको हैज़ या हैव लिखना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो भाई कौन भारत का मानचित्र नहीं बनाया, उसने का ही या सी, आप दोनों यहाँ पे कर सकते हैं। आप चाहे सी कर सकते हैं चाहे ही कर सकते हैं। उन दोनों के लिए मुझे क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैज़ ही। तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, किस भाई मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब मुझे नॉट लगाना है किसकी प्लेस पर, किसकी जगह पर, नहीं की जगह पर। तो हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। फिर चौथे नंबर पर मुझे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब क्या है भाई मेरा, बनाया। क्या है, बनाया। बनाना का क्या होता है, मेक का थर्ड फॉर्म मेड होता है। क्या हो गया, मेड। हैज़ ही नॉट मेड। अब देखिए अगर कोई भी दो शब्द का के की से जुड़े हुए हों, जैसे भारत का मानचित्र है आपका, या राम के पापा, बहुत सारे शब्द होते हैं जो का के की से जुड़े हुए होते हैं। उन शब्दों का जब हम ट्रांसलेट करते हैं मेरे भाई, तो जैसे भारत का मानचित्र, तो मानचित्र को सबसे पहले लिखेंगे। मानचित्र का क्या होता है, मैप। उसके बाद का के की के लिए आप क्या लगाते हैं, ऑफ। भारत का क्या हो गया, इंडिया। तो आपका क्या हो गया, हैज़ ही नॉट मेड द मैप, सॉरी यहाँ पे आपका द लग जाएगा। क्या लगेगा, द, हाँ। तो हैज़ ही नॉट मेड द मैप ऑफ इंडिया। अगर कोई भी हिंदी के दो शब्द का के की से जुड़े हुए हैं, तो उन शब्दों का जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो का के की के बाद वाले शब्द का यहाँ ट्रांसलेट पहले करते हैं। जैसे भारत का मानचित्र था, तो मानचित्र की स्पेलिंग मैंने अंग्रेजी सबसे पहले लिखी, मैप। उसके बाद का के की के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑफ। उसके बाद जो का के की के पहले वाला शब्द होगा उसकी अंग्रेजी आप लिख देंगे, जैसा कि भारत का इंडिया होता है। ठीक, जैसे एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। क्या उसने अपने काम को पूरा नहीं किया है, क्या उसने अपने काम को पूरा नहीं किया है। ठीक, तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है, हैज़ या हैव, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई कौन अपने काम को पूरा नहीं किया है, उसने का क्या होता है, ही होता है। ही के साथ आप क्या लगाएंगे, हैज़ ही नॉट। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर मेन वर्ब, करना आपका मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही, पूरा करना, सॉरी आपका पूरा करना यहाँ पे मेन वर्ब है, तो पूरा करना का क्या होगा आपका, कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। आपका हो गया हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड अपना काम का क्या हो जाएगा, अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो हिज वर्क, तो आपका क्या हो गया, हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपने काम को पूरा नहीं किया है। ठीक, आपका हम लोगों ने इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हेल्पिंग वर्ब पढ़ा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक क्वेश्चन वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, सारी चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा, सिर्फ फॉर्मूला फॉलो करने की कोशिश करिएगा, आपको ट्रांसलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो भी अदर रूल्स होंगे उनका ट्रांसलेशन हम टेंस ख़त्म होने के बाद बाकी जितने भी रूल्स बचेंगे सबका एक एक करके आपको बताया जाएगा। आपको ट्रांसलेशन में कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लास्ट टॉपिक क्वेश्चन वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा परफेक्ट टेंस खत्म हो जाएगा, पूरा हम लोग मतलब हमारा परफेक्ट टेंस पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन वर्ड का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, मतलब जो भी हिंदी वाक्य में आपसे शब्द प्रश्न कर रहा होगा उसकी अंग्रेजी को हमें सबसे पहले लिखना होगा, और दूसरे नंबर पर मुझे हैज़ या हैव लगाना होगा। दूसरे नंबर पर मुझे क्या लगाना होगा, हैज़ या हैव लगाना होगा। तीसरे नंबर पर मुझे क्या लिखना होगा मेरे भाई, सब्जेक्ट लिखना होगा। चौथे नंबर पर क्या लिखना होगा, नॉट लिखना होगा। पाँचवें नंबर पर क्या लिखना होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होगी। छठे नंबर पर क्या लिखना होगा, इन सब के बाद जो भी शब्द आपके बचते हैं जिन्हें कि हम अदर वर्ड कहते हैं उनका ट्रांसलेट करके क्वेश्चन मार्क लगा देना होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन के माध्यम से और हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे उसने मेरे कपड़ों को क्यों नहीं धुला है, उसने मेरे कपड़ों को क्यों नहीं धुला है।
ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम क्यों प्रश्न कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न क्यों प्रश्न कर रहे हैं, तो क्योंकि स्पेलिंग को मुझे सबसे पहले लिखना है। क्यों का क्या होता है, वाई हो गया। क्या लिख दिया हमने, वाई लिख दिया। दूसरे नंबर पर मुझे हैज़ या हैव लगाना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। भाई कौन मेरे कपड़ों को नहीं धुला है, उसने का क्या होता है, ही के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ ही लिख दिया। तीसरे नंबर पर मुझे पता है कि मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया, हैज़ या हैव लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। अब चौथे नंबर पर मुझे नॉट लगाना है, किसकी जगह पर, नहीं की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। तो क्या हो गया, वाई हैज़ ही नॉट। अब भाई धुलना का क्या होता है, वॉश होता है, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉश्ड। तो क्या हो गया आपका, वाई हैज़ ही नॉट वॉश्ड। अब भाई यहाँ पे क्या बच रहा है, मेरे कपड़ों का मतलब क्या हो गया, माई क्लॉथ्स। तो क्या हो गया, वाई हैज़ ही नॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स। चलिए एक सेंटेंस हम लोग और देखते हैं। ठीक, जैसे राम ने श्याम को क्यों नहीं पढ़ाया है, राम ने श्याम को क्यों नहीं पढ़ाया है। चलिए, तो भाई यहाँ पे आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो भाई क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई होती है। आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। अब दूसरे नंबर पर आपको सब्जेक्ट लिखना, दूसरे नंबर पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगानी, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका क्या है, भाई कौन श्याम को नहीं पढ़ाया, राम ने ना। तो क्या लगाएंगे राम के लिए, वाई हैज़। उसके बाद राम, फिर चौथे नंबर पर आपको क्या लिखना है, नॉट। पढ़ाना का क्या होता है, टीच डॉट होता है। क्या हो गया, टॉट। आपने क्या लिख दिया, वाई हैज़ राम नॉट टॉट टू श्याम। तो आपका क्या हो गया, वाई हैज़ राम नॉट टॉट टू श्याम। चलिए ठीक, हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, तो और मेरे भाई एक चीज़ याद रखिएगा, सारी चीज़ों को टेंस से रिलेटेड अभी तक हमें लग रहा है कि आपकी 5 वीडियोज़ हो चुकी हैं। 5 वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, वो चीज़ आपको दोबारा समझा दी जाएगी। ठीक, ओके, धन्यवाद।